I'm राजेश गुप्ता। तरह तरह की बीमारी और इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे खाने पीने की चीज़ों में एक ऐसा फूड आइटम है जो हम डेली रूटीन में लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को टारगेट कर रहा है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दूँ कि ये जो फूड है ये हमें धीरे धीरे पैरालाइज भी बना सकता है, और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी की ओवरऑल स्टाइल को, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को सुपर बेस्ट बना देगा। तो सबसे पहले बता दूं, और ये जो फूड के बारे में बताने से पहले 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता दूं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। तो सबसे पहले बता दूं, विटामिन डी और विटामिन सी और जिंक, ये 3 चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर इनमें से एक भी न्यूट्रिशन कम हो जाए तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम में पता ना वो बढ़ोतरी नहीं होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इश्यू हो सकते हैं। अब सबसे पहले बात तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करीब करीब हमारे जितने भी इम्यूनिटी सिस्टम के फंक्शन के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। आपने कही था हमारे इम्यूनिटी सेल्स में 4 चीज़ें होती है, बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिलॉइड्स होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं। ये इन चारों सेल्स में आप कभी भी पाएंगे ना विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में पाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को, सेल्स को प्रॉपर करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर विटामिन डी की अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। दूसरी बात करें तो विटामिन सी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर पाया होगा कि बहुत बार आपको खांसी और बुखार होता है तो डॉक्टर हमेशा आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट या कोई ना कोई दवा देता है, या कोई ना कोई फ्रूट से जूस खाने को होता है। इनफैक्ट कभी कभार हम ही से यूज़ कर लेते हैं विटामिन सी को अपनी बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए। तो मैं सबसे बता दूँ, अगर हम विटामिन सी लेते हैं हमारी वाइट ब्लड सेल का एक्टिवेशन बढ़ जाता है। अभी एक्टिवेशन कैसे बढ़ता है? जो विटामिन सी होता है ना, हमारी बॉडी में एक फैगोसाइट्स होता है जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। वो कैसे करता है? विटामिन सी उसको बूस्टर का काम करता है। तो आपको हमेशा ख्याल करना कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका ये इम्यूनिटी बूस्टर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। तीसरी बात कर दूँ जिंक का। जिंक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जिंक होता है ना, एक हमारी बॉडी में थायमाइन ग्लैंड होता है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम का जो थायमाइन ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से हमारा वाइट ब्लड सेल की भी कमजोरी है अगर जिंक की कमी हो जाए। अगर ये तीनों चीज़ों में कोई भी अगर सही से आपकी बॉडी में नहीं तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब सबसे पहले बता दूँ कि कौन सा ऐसा फूड है जिसको आपको अवॉइड करना है, जो हम डेली रूटीन में लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुगर की। यस, शुगर एक फूड आइटम जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने का काम करता है। तो सबसे पहले बता दूँ, जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी क्या होता है? जब हम विटामिन सी और शुगर है ना, दोनों एक सिमिलर ही होते हैं, आपको दोनों एकदम एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन आपको अगर दोनों एक साथ लेते हैं ना तो बॉडी सबसे पहले शुगर को ऑब्जॉर्व करती है, विटामिन सी को ऑब्जॉर्व नहीं करती, जिसकी वजह से बोलते हैं, आपने बहुत से लोग डायबिटीज़ पेशेंट को देखा होगा, उनके अंदर विटामिन सी की बहुत सारी कमी होती है। तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि शुगर को कट डाउन करना है। और कभी भी देखें विटामिन सी की कमी रहेगी ना, आपको ब्लड गमिंग हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर कोलाजन की कमी भी हो सकती है। और दूसरी बात करें तो विटामिन डी का बोलते ना, शुगर अगर बॉडी में ज़्यादा आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो हम विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमें सनलाइट से मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट से मिलता है। लेकिन आपके अंदर ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा है ना, विटामिन डी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, जो प्रोटेक्शन देता है आपकी स्किन को। तो इसलिए बोलता कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा, और हमेशा देखा कि डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अभी जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक का भी सिमिलर चीज़ है दोनों के लिए। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, जैसे शुगर ज़्यादा इंटेक है तो आप बोलते हैं आपके बॉडी में जिंक ऑब्जॉर्व ही नहीं होगा, वो हमेशा शुगर को करेगा और ये अपने ऑर्गन को इफेक्ट करने का काम करता है। और का हमेशा ख्याल करना, शुगर एक जहर का काम करता है, जितना हो सके उसे अवॉइड करें। इनफैक्ट नहीं लेंगे तो सुपर बेस्ट है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि शुगर फ्री लेते हैं, बट मैं ये भी बता दूं कि शुगर फ्री भी अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें शुगर होता ही है, वो झूठ लिखते हैं कि शुगर फ्री है। तो सबसे ज़्यादा कि इसमें और क्या कम कर सकते हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कोई भी मैदा चीज़ हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है शुगर लेवल में। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी जंक फूड्स हो गए, आपको जितने भी प्रोसेस फूड है सबसे बचना चाहिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी हेल्थी हो जाएगी। अभी विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? नॉर्मल बता दो, जैसे मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया और आंवला हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में आपको ये मिल जाएगा आसानी से। अभी विटामिन डी कहाँ मिलेगा? विटामिन डी नॉर्मली सनलाइट से मिलता है, डायरेक्ट आपको सनलाइट पर और आधा घंटा में, और मॉर्निंग का सनलाइट मिलेगा वो सुपर बेस्ट होता है। और एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में इसके बाद बताऊंगा। तीसरा कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कार्टिसोल लेवल अगर बढ़ता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। तो अब सबसे पहले बता दूं कि
इम्यूनी हेल्थ, हर्बल लाइफ का एक इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने का काम करता है, जिसमें 3 चीज़ें, जैसे काल मेघ होता है, तुलसी होती है, कुटकी होती है, ये तीनों हर्ब्स है और ये सुपर बेस्ट है। टोटली बोलते हैं ना प्लांट बेस्ड है, आयुर्वेदिक है, जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है और सिंपली बेस्ट है। इसको डेली दिन में 2 बार टैबलेट लेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो सकती है। और दूसरी बात तो हर्बल लाइफ का शेक, जिसमें बोलते हैं ना आपको जो भी चाहिए, विटामिन डी चाहिए था, जिंक चाहिए था, विटामिन सी चाहिए था, इनमें बहुत सारे विटामिन जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, कैल्शियम, कॉपर, इनमें जो भी आपको चाहिए एक हर्बल लाइफ की शेक में मिलता है, मॉर्निंग की शेक में मिलता है। और रात को भी अगर इसे लेते हैं तो आपको देखना धीरे धीरे आपकी बॉडी ओवरऑल बेस्ट हो जाएगी। और दूसरी बात बता दूँ, हर्बल लाइफ का हाइड्रेट 30 नैनो पानी का ताकत, इसमें जिंक होता है, विटामिन सी होता है। इनफैक्ट आप मान लीजिए आपकी बॉडी में एक एनर्जी, एक अलग ही लेवल आएगा, जो आपकी नर्वस सिस्टम को एक करंट पैदा हो जाएगा। तीसरा, हर्बल लाइफ का स्किन बूस्टर सिंपली बेस्ट है, इसमें कोलाइजिन है जो बेस्ट, इसमें विटामिन सी है जो आपकी बॉडी को ना जो भी न्यूट्रिशन आप लेते हो उसे अब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और चौथी चीज़ अगर आप ले सके तो नाइट वर्क्स, एक एल-आर्जिनिन है, ये टोटली इसके अंदर नाइट्रो ऑक्साइड है, जितनी भी नसें हैं उसकी फ्लो को बढ़ा देता है, आपकी नस को चौड़ा कर देता है और ब्लड को मतलब पतला करता है, फ्लो बढ़ा देता है। आपको जब लेंगे आपको तुरंत ही पता चलेगा आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।